और इसी पर आप हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं। बसंत पंचमी का आज दिन और बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय महाकुंभ में पहुंची हुई है। अखाड़ों का स्नान इस समय जारी है। प्रयागराज सुबह 4 बजे तक 16,58,000 श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और इस तरह से महाकुंभ में अब तक कुल 35 करोड़ 13 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए हुए हैं और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। सुबह की तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आस्था की डुबकी लगाई गई है। आज तीसरा अमृत स्नान है। तीसरे अमृत स्नान पर अखाड़े भी पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सच्चाई है, ये सारी मिथ्याएं हैं। ये सारी मिथ्याएं हैं। अच्छा, उनको निकाले जाने की बात हुई थी। अभी मैं सब बोले कि अगर निकालती तो मैं उनके बारे में बात ही नहीं करती। हमारा स्टेटमेंट आया कोई? तो जैसा कि देख रहे हैं, आज वसंत पंचमी का ये महापर्व, महास्नान और किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने बातचीत की। आपने सुना, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए और सभी सनातनियों के लिए ये महत्वपूर्ण दिन है आज का वसंत पंचमी का महापर्व। उगते हुए सूरज को और ब्रह्म मुहूर्त के मौके पर ही तमाम जो अखाड़ों के साधु संत महात्मा हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचे। संगम नगरी से देखिए कितना अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है और इसे विहंगम दृश्य कहा जा रहा है क्योंकि देखते ही बन रहा है ये नजारा। कई सारे श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं वो अमृत स्नान तो कर ही रहे हैं, लेकिन उगते हुए सूरज को देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य और देखते ही बन रहा है। आज आसमान पर आप देखिए, हालांकि मौसम काफी ठंडा हो रखा है और अभी जिस तरीके से धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, अभी तो सिर्फ 7 बजे है, लेकिन जैसे जैसे और आगे दिन निकलता जाएगा तब जाकर थोड़ा सा मौसम जो है सामान्य होगा। लेकिन सुबह सुबह इतनी ज्यादा ठंडी हो रही है और श्रद्धालु, लेकिन ठंड का कोई असर उन पर नहीं पड़ रहा है। सूरज को भी आप देखिए, अभी सूर्य देवता जो है वो अभी थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन ढलेगा और सूर्यदेव जैसे जैसे ऊपर आएंगे तब जाकर और आप सूर्य की तेज किरणें देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो नजारा आप देख रहे हैं सूरज का, देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है और कई सारे श्रद्धालु तो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, सूर्यदेव को कैप्चर कर रहे हैं कैमरा में। अमृत स्नान करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन तो देखते ही हैं और यहाँ पर त्रिवेणी में वो आस्था की डुबकी लगाते हैं, अमृत स्नान करते हैं, लेकिन अखाड़ों को भी देखने आते हैं कि किस तरीके से लाव लश्कर के साथ अखाड़े यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए। लेकिन इस सूर्य को देखिए, आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और सूर्य देव इस वक्त जो है बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य आसमान का नजर आ रहा है। पूरा आसमान एक तरफ जहाँ नीला आसमान और उसमें बीच में आप देखेंगे तो हल्का सा ये जो सूर्य का रंग है वो कितना ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है और जो कॉम्बिनेशन है आसमान के रंग से सूर्य का रंग वो बहुत ज्यादा जच रहा है और इसी अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं श्रद्धालु यहाँ जो पहुंच रहे हैं, सूर्यदेव को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह सूर्यदेव को प्रणाम करना काफी अच्छा माना जाता है और सुबह स्नान करने के साथ ही आपने अगर सूर्य को अर्घ दे दिया तो इसका महत्व। यही कहना है कि अभी भी 2 स्नान बचे हैं, आप आइए यहाँ स्नान करिए और पुण्य कमाइए। जय श्री। अच्छा, हमने देखा था यहाँ पर ममता कुलकर्णी जो यमाई ममता नंदगिरी हो गई थी, आज वो भी सम्मिलित होने वाली थी। क्या वजह रही कि वो आज के अमृत स्नान में सम्मिलित नहीं हो पाई? अब ये तो मैं ममता कुलकर्णी ही आपको बता सकती हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि वो नहीं आ पाई हैं। मैं तो इस चीज का आपको नहीं बता पाऊंगी। तो ये आप सुन रहे थे कल्याणी माँ को जो किन्नर अखाड़े में है और कल्याणी माँ का कहना है कि यह स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। और आप देख रहे हैं कि
जूना अखाड़े के ही एक अंग के रूप में किन्नर अखाड़ा स्नान के लिए निकल गया है और डमरू स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज महाकुंभ पर। महाकवरेज न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे अमृत स्नान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में। और ये देखिए पुष्प वर्षा की ये तस्वीर, जहां हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर, संतों पर फूलों की बारिश हो रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संतों के स्वागत की ये परंपरा से चल पड़ी है। इससे पहले जब बड़ी संख्या में कांवड़िए निकलते हैं सावन के महीने में, उन पर भी इस तरह से फूलों की वर्षा होती है। और अब देखिए महाकुंभ के दौरान भी, महाकुंभ की शुरुआत से ही अमृत स्नान और विशेष स्नान वाले दिन पर श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश इसी तरह से पूरे दिन होती रहती है। पुष्प वर्षा की ये तस्वीर, श्रद्धालुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, साधुओं का, संतों का सम्मान इस तरह से किया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं, प्रयागराज संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर आए हैं। जो मान्यता है कि जब सागर मंथन हुआ था, अमृत के लिए सागर मंथन हुआ था, देव और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था, और उस वक्त अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी उन्हीं जगहों पर महाकुंभ होता है। यानी कि अमृत से तात्पर्य बहुत सारे जानकार लगाते हैं, विद्या से, ज्ञान से। और आज है विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन, यानी कि ज्ञान के दान का दिन भी है, और आज के दिन ज्ञान के दान का भी महत्व है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों का जत्था निकल रहा है, एक के बाद एक अखाड़े स्नान कर रहे हैं। शैव परंपरा, यानी कि वो अखाड़े जो भगवान शिव की परंपरा को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, उन अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। अब वैष्णव अखाड़ों की बारी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विदेशी श्रद्धालुओं की। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, अमेरिका से, इटली से, अलग अलग जगहों से, ऑस्ट्रेलिया से ये श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने साथ अनुभव लेकर जा रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का ये कहना है कि जो उनका अनुभव है वो पूरे जीवन में एक बार वाला अनुभव उन्होंने यहाँ पर महसूस किया है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में क्या अलौकिक अद्भुत नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा है, जहां पर ठंड पर आस्था भारी दिख रही है। सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें निकली भी नहीं होती हैं, तब से स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो देर रात तक चलता है। ठंड के मौसम में भी लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंचे हैं लोग स्नान के लिए, बुजुर्ग भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जबकि इस वक्त नदी का पानी बहुत ठंडा है, बावजूद इसके लोगों के जोश पर, जुनून पर कोई असर नहीं है। नागा साधु संतों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है, किस तरह से हठ योग में वो अपना दिन बिताते हैं वो देखने को मिल रहा है। नागा साधु संतों से ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जीवन के मूल्य हो या फिर संसार का क्या औचित्य है, प्रकृति की क्या उपयोगिता है, प्रकृति का क्या महत्व है, ये तमाम बातें नागा साधु सन्यासी बताते हुए। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है, सूर्य की लालिमा भी बिखरी हुई है पूरे प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में। और तीसरी तस्वीर जहां पर साधु संतों का स्नान चल रहा है और त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरे विश्व का समागम देखने को मिल रहा है संगम नगरी में। और यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी साधु संत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्व कल्याण के लिए साधु संतों का जीवन समर्पित होता है। हम तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और विश्व कल्याण की ही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ यहाँ पर तमाम नागा साधु सन्यासी सब इकट्ठा हुए हैं। 144 साल बाद जो महासंयोग बना है इसमें स्नान करने के लिए।
अनुपम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मेला क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ दो विशेष मेहमान भी हैं जो आज के दिन के महत्व को बता रहे हैं, संगम में स्नान के महत्व को बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अमृत का दान आप कैसे कर सकते हैं। अनुपम, आपके पास आते हैं। बिल्कुल, देखिए मेनका, जिस तरीके से अगर हम बात करें धार्मिक महत्व की या तमाम चीजों की, तो हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो लगातार तमाम चीजों को यहाँ पर सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए इतने बड़े धार्मिक आयोजन में जिस तरीके से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और संगम की रेती पर करोड़ों श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ है। प्रभाकर जी, ध्यान, दान, तपस्या, ये सब चीजें संगम की रेती पर करना और आज के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के साक्षी बनना, ये कितना महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग यहाँ पर संगम की रेती पर नहीं आ पा रहे हैं या घरों में हैं, वो किस तरीके से ये सारी पूजा या सारी विधि को लेकर के पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं? देखिए अनुपम जी, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराणा। हमारे वेद और पुराण कहते हैं माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही सारे अघ नष्ट हो जाते हैं। तो जो जहां अपने घरों में है, जैसा आपने प्रश्न उठाया, जो नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके इस न्यूज 18 चैनल पर बैठे हों, माँ गंगा का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। संतों की सवारी निकल रही है, अमृत स्नान के लिए लोग बढ़ रहे हैं, दर्शन करें। और यहाँ से जो उनके सगे संबंधी आए हैं, माँ गंगा का अमृतमयी जल लेकर अपने साथ जाएं तो उसका पान कर लें, उसका आचमन कर लें, तो भी उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। देखिए, पश्चिमाभिमुखी गंगा, जब माँ गंगा पश्चिम की ओर प्रवाहमान हो जाए, इधर हमारी देखिए किले की तरफ से हमारी माँ यमुना आ रही हैं, इधर से माँ गंगा का प्रवाह है, लेकिन जहाँ संगम होता है तो माघ के महीने में ऐसी स्थिति बनती है, विशेषकर कुंभ में तो बन ही जाती है कि पश्चिमाभिमुखी हो जाती गंगा। पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंद्या स संगता हंति कल्पा कृतम पापम सा माघे नृप दुर्लभा। हमारी संस्कृति में जब माँ गंगा पश्चिम की ओर प्रवाहमान हो और माँ यमुना से मिलन कर पुनः प्राची दिश की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर बहें और माघ का महीना हो, तो हंति कल्पा कृतम पापम, हंत नष्ट हो जाते हैं, कल्प कल्प के पाप व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं, तन मन दोनों ही निर्मल और पवित्र हो जाता है। हमारी संस्कृति में मानव जीवन के वो सारे मूल्य सदा से समाहित रहे हैं। जैसे आज समग्र संसार में लोकतंत्र है। अब आप देखें, भारत में लोकतंत्र त्रेता में है। महाराज दशरथ जब अपने पुत्र को राज्य देने की बात करते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, सुदिन सुअवसर पाए, सुदिन की बात करते हैं, सुअवसर की बात करते हैं और लिखते हैं तुलसी जी कि और बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर अधिकारी उतरे हैं ग्राउंड जीरो पर। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने संगम नोज का जायजा लिया। रात से ही अधिकारी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। राहत आयुक्त ने श्रद्धालुओं से संगम नोज खाली करने की अपील की। कहा, जो लोग स्नान कर चुके हैं स्नान घाटों को लगातार खाली करते रहें। स्नान घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, क्लोज मॉनिटरिंग है और अच्छा प्रबंधन जो है। धन्यवाद। तो डीआईजी यहाँ के सीनियर पुलिस अधिकारी और यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार। तो राहत आयुक्त खुद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लोगों को वो समझा भी रहे हैं, चंद्र गोस्वामी, भानुचंद्र गोस्वामी, कि जिन्होंने स्नान कर लिया है वो घाट पर न खड़े रहें बल्कि घाटों को खाली कर दें, ताकि पीछे जितने भी लोग यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हैं या रेस्ट करने की मुद्रा में, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि मुहूर्त चल रहा है, बसंत पंचमी का मुहूर्त चल रहा है और ये स्नान करें और स्नान करके आगे बढ़े, क्योंकि मुहूर्त जारी है। तो ऐसे में बैठ करके और आराम से यहाँ जगह को लोग बीच में गिरकर मालूमाती आपको रिक्वेस्ट करना है और एक एक आदमी एक एक जगह जहाँ लोग बैठे वहाँ आप लोग बढ़ जाइए और बढ़ के एक तरफ से सभी लोगों से नहीं होता टेंशन ना, ताकि आप लोगों को जो मार्ग मानी तो ये लोगों को बैठने की वजह से ये सर्कुलेटिंग एरिया बाधित नहीं होना चाहिए और सभी से निवेदन करना है।
राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी हैं जो लोगों से अपील करते हुए, और ये काफी देर की पहले की तस्वीर है जब वो अपील कर रहे थे और इस तरह से लगातार पूरी रात लोगों को समझाते रहे, अपील करते रहे कि वो स्नान के बाद घाटों को खाली कर दे, घाट पर ही सोने बैठने ना करें क्योंकि इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। पिछली बार जो दिक्कत हुई थी, एक बड़ी वजह ये भी रही थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात में घाट पर ही सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। हालांकि अधिकारियों की ओर से बार बार उनसे अपील की जा रही थी कि वो घाट को छोड़ दें क्योंकि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पीछे से आ रहे हैं और यही पूरी रात अनाउंसमेंट अधिकारी आज भी करते रहे, घाटों को खाली करवाते रहे। मुस्तैदी की ये तस्वीर, और अब ये तस्वीर आप देखिए जहां संगम नोज पर अब अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहले शैव परंपरा के अखाड़ों ने स्नान किया और अब एक बार फिर अखाड़ों का अपनी अपनी छावनी से निकलकर संगम नोज पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो रथों पर सवार होकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संत पहुंच रहे हैं, नागा पहुंच रहे हैं और ये आम श्रद्धालुओं की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आम श्रद्धालु हैं जो पूरे प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। कुल 44 घाट बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। वहीं पर कल्पवासी भी हैं जो कि 10 लाख से ज़्यादा संख्या बताई जा रही है कल्पवासियों की, वो भी हर रोज़ स्नान करते हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं एक बार फिर। अनुपम, बहुत ही विहंगम तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। एक बार फिर रथ का चलना शुरू हो गया है, एक बार फिर अखाड़ों का चलना शुरू हो गया है और वहीं आम श्रद्धालु भी लाखों की लाखों तादाद में एक बार में स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल मेनका, देखिए सबसे बड़ी बात ये यही तस्वीरें हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अखाड़े जब स्नान के लिए जाते हैं जो उनका क्रम होता है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि पिछली बार जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई थी तो अखाड़े जो है अपने तय वक्त पर स्नान नहीं कर पाए थे, उनको दोपहर के बाद स्नान करना पड़ा था। ब्रिजेन जी हमारे साथ हैं। ब्रिजेन जी, जो अखाड़ों का स्नान होता है इसका भी अपना एक धार्मिक महत्व होता होगा और जो समय के अनुसार जो स्नान होता है, जो समय तय किया जाता है, उसका कितना बड़ा धार्मिक महत्व है? आपने बहुत अच्छी बात कही। इसका धार्मिक महत्व, दरअसल में जो नागा सन्यासी होते हैं ये परम तपस्वी होते हैं और ये हमसे कोई मोह माया नहीं रखते हैं और अपने आप को एक बालक समझते हैं। और बालक जिस तरह अवस्था में रहता है, चाहे वो नग्न उसको देखा जाए, चाहे भक्ति में लीन देखा जाए, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती है। वह माँ से मिलने आता है, यहाँ पर मुदित होकर के आता है, प्रसन्न होकर के आता है, अपने देव को लेकर के आता है, इष्ट देव को लेकर आता है, अस्त्र शस्त्र सबको यहाँ पर लेकर के आकर के माँ त्रिवेणी पे स्नान करते हैं। पश्चिम वाहिनी गंगा और यमुना के जो मिलन का जो स्थल है और अंतः सलीला सरस्वती का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जब वो स्नान करते हैं, बात मुहूर्त की आपने कही। मुहूर्त चूंकि यहाँ पे 13 अखाड़े हैं, कम से कम 13 अखाड़े हैं और भी अखाड़े उनके हैं, उप अखाड़े हैं, तो उनके लिए कोई एक समय तो निश्चित नहीं हो सकता। तो पूरा आज का दिन, जो बसंत पंचमी का जो दिन होता है, वो पूरा का दिन प्रशस्त होता है। प्रयाग में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त तो अमृत काल माना ही गया है, लेकिन सूर्य की किरणों से तपे हुए इस त्रिवेणी के जल में स्नान का बहुत ज्यादा महात्म्य है और ये जो अमृत स्नान हो रहा है अखाड़ों का, इसी समय में हो रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु उनके पद की रेणु लेने के लिए खड़े रहते हैं, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन के लिए, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि जब अखाड़े स्नान कर लें उस जल में वो स्नान करें, जिससे उनकी जो तपस्या से उनके पास जो प्राप्त अमृत है वह भी हमें सामान्य श्रद्धालुओं को मिले। इसीलिए ये पूरे दिन यहाँ पर स्नान का महात्म्य है और महत्व है। ये बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। 3 अबुझ मुहूर्त माने गए हैं, उनमें यह एक प्रथम और प्रमुख मुहूर्त है। अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और दशहरा, ये पूर्णा तिथियां हैं और ये तिथियों का इतना ज्यादा महात्म्य है। जैसे गृह प्रवेश के लिए लोग अक्षय तृतीया का इंतजार करते हैं, भगवान विश्वकर्मा तो ये कहते हैं कि गृह प्रवेश हो या गृह निर्माण की तिथि के लिए केवल एक दिन प्रशस्त है इस पूरे वर्ष भर में, वह है अक्षय तृतीया। इसी तरह से बसंत पंचमी, चूंकि उत्तरायण के बाद यह तिथि प्राप्त होती है, गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, इसलिए अक्षरारंभ, किसी बच्चे को अक्षर पढ़ाना हो, किसी को शिक्षा देना हो या किसी चीज की शुरुआत करनी हो, तो यह तिथि, यह दिन, ये मुहूर्त सब बहुत प्रशस्त हैं। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभाकर जी भी हैं। प्रभाकर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? संगम स्नान को और संगम में त्रिवेणी के जल के स्पर्श को, त्रिवेणी के मज्जन को
देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में 2 अक्षर है, रा और म। रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल। भारतीय मनीषा भुवन मंगल की बात करती है, विश्व मंगल की बात करती है। यही हमारी विशिष्टता है। इसीलिए भारत भूमि की ओर आशा भरी निगाहों से समग्र विश्व निहारता है। वस्तुतः कुंभ देव संस्कृत के दिग्विजय अभियान का महान हस्ताक्षर है। सन्नो वरुणः की बात हमने जगत को दी, पर्यावरण संरक्षण की बात हमने अपने आदिकाल से जगत को दी। हमने कहा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। तो इस तरह से शांति की कामना करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु, साधु संत। और इसी बीच देवकी नंदन ठाकुर ने भी बसंत पंचमी के दिन गंगा घाट पर स्नान किया है। प्यार भरा राधे राधे। आज बसंत पंचमी है और प्रातः 5 बजे के 36 मिनट या 40 मिनट हो रहे होंगे अभी। और आज भी हम गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम स्नान नहीं कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस प्रयाग में पहुंचने के बाद अमृत में, प्रयाग में, जोशी में कहीं भी हम स्नान करेंगे तो संगम स्नान का ही लाभ मिलेगा। आप सबसे आग्रह, आप सबके लिए बसंत पंचमी का शुभ स्नान बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान प्रियाकांत जी आप सभी सनातनियों का कल्याण करें, उद्धार करें। आज हमने इस स्नान में दिवंगत आत्माओं के लिए भी डुबकी लगाई है, जो मौनी अमावस्या के दिन भगवान के धाम के लिए जिन्होंने प्रस्थान किया है, उनके लिए भी डुबकी लगाई है। दूसरा, आप सब जहां भी आए वहीं स्नान कर लें। आगे ये कुंभ चलता रहेगा 26 फरवरी तक, तो आप एक बार अवश्य पधारें और जब संख्या कम हो तब पधारें और अपने सनातन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देवकी नंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे। उन्होंने गंगा स्नान किया है, जबकि वो प्रयागराज में ही मौजूद हैं और ये संदेश श्रद्धालुओं को दे रहे हैं कि सभी को संगम नोज पर नहाने की जरूरत नहीं है। संगम नोज नहीं, बल्कि आप गंगा स्नान करके भी वही लाभ पा सकते हैं, वही पुण्य पा सकते हैं। पिछली बार संगम नोज पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो त्रिवेणी में ही डुबकी लगाना चाह रहे हैं, संगम नोज पर नहाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उस घाट पर दबाव ज्यादा बन जा रहा है, लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, भीड़ ज्यादा हो जा रही है। तो यहां देवकी नंदन ठाकुर ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आप गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण ने बताया कि महाकुंभ में व्यवस्था किस तरह की है, सभी अखाड़ों का स्नान किस तरह से सफलतापूर्वक करवाया जा रहा है, अभी तक कितने अखाड़ों ने स्नान किया है, वो भी उनके बाइट में हम आपको सुनाते हैं। वैभव जी, आप अभी आ रहे हैं, अखाड़ा मार्ग से होते हुए आ रहे हैं, अभी कौन कौन से अखाड़े रह गए हैं स्नान के लिए? देखिए, टोटल 3 अखाड़ों के जुलूस निकल गए हैं, अमृत स्नान उनके हो गए हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा। अब चौथे अखाड़े जो बैरागी अखाड़े हैं उनका क्रम शुरू होगा और अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो अपने समय से पूर्व ही संपन्न हो रहा है। आज भीड़ नियंत्रण काफी अच्छी स्थिति में है। अच्छा, पुलिस की व्यवस्था क्या है और कौन कौन सी टीमें लगाई गई हैं? भीड़ नियंत्रण जैसे मैंने बताया काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। किसी भी घाट पे कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है और अन्य किसी बिंदु पे भी, जैसे 29 तारीख को जहाँ पे प्रेशर बिंदु थे वहाँ पे कोई इस तरीके का प्रेशर पॉइंट नहीं है। तो सुचारू रूप से सभी अमृत स्नान संपन्न कराए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीमें क्या एक्टिव हैं? एसडीआरएफ की टीम है हमारी, एनडीआरएफ की भी टीम है। एसडीआरएफ की टीम तो संगम घाट पे ही हम लोगों ने तैनात की हुई है और एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम विभिन्न घाटों पे तैनात की हुई है। कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है? पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कोई कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं है। तो ये है डीआईजी वैभव कृष्ण जी, जो कुंभ मेले के का प्रभार जिनके पास है। इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है और लगातार वह
घुड़सवारी के माध्यम से, पैदल और वाहन के माध्यम से लगातार वो गश्त भी कर रहे हैं। सभी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज। अमृत स्नान चल रहा है, व्यवस्था के बीच सभी स्नान कर रहे हैं, अनुभव अपने साथ ले जा रहे हैं अपने घर की ओर। अनुपम हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, लगातार बता रहे हैं हमारे खास मेहमानों के जरिए कि आज के दिन का महत्व क्या है, आज के दिन के स्नान के बाद और क्या क्या करना चाहिए। अनुपम, आपके पास आती हूं। बिल्कुल मेनका, देखिए जिस तरीके से धार्मिक महत्व की बात है या फिर जिस तरीके से बसंत पंचमी के दिन हम देखते हैं, आइए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे समझते हैं। ब्रिजेन जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बसंत पंचमी के दिन दान की परंपरा बहुत ज्यादा होती है, जैसे मकर संक्रांति या मौनी अमावस्या पर भी हम देखते हैं। किन किन चीजों का दान करना चाहिए और जो लोग स्नान करने के बाद जो है बाहर आते हैं, उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए, स्नान के तुरंत बाद हम स्मरण करते हैं अपने इष्ट का, माँ सरस्वती का नाम, गंगा जी का नाम या यमुना जी का नाम लेते हुए हम स्नान कर लेते हैं। हमें अपने गुरु का स्मरण आज के दिन जरूरी है किया जाना, क्योंकि आज हम ज्ञानमय हो जाते हैं। आज हम अपनी तपस्या को ज्ञान के लिए करते हैं। कभी कभी हम बाहर निकल करके कुछ कलम या पेन या लेखनी के साथ साथ जो पुस्तक आदि हैं, धार्मिक पुस्तकें, इसका हम दान करते हैं। लेकिन आपने सामान्य ढंग से पूछा है कि स्नान के बाद दान किस किस चीज़ का किया जाता है, तो माघ मास के लिए यह माना जाता है कि भयंकर शीत होती है यहाँ पर, और उष्णता प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे कम्बल आदि हैं, या ऐसे वस्त्र हैं जो पीले वस्त्र हों, जो हम किसी को दे सकें दुपट्टे के रूप में, या कह सकते हैं कि आप जो गर्मी देने वाली चीजें हैं जैसे घी की चीजें, गुड़ की बनी हुई चीजें, तिल से इन तीनों को मिला के बनाई गई चीजें, खासकर जो लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ, तिल के साथ साथ हम लोग मूंग के भी लड्डू आज के दिन प्रयोग करते हैं दान के लिए, क्योंकि मूंग में थोड़ा सा पीलापन भी आ जाता है और उससे हम अपने ग्रहों को भी शांत करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस क्षेत्र में, प्रयाग क्षेत्र में, शनि का एक प्रशस्त क्षेत्र है। माँ यमुना उनकी बहन है, उनका ये अंतिम ठहराव है यहाँ पर। माँ गंगा से हम बृहस्पति आदि ग्रहों की शांति करते हैं। मंगल के बताइए ब्रिजेन जी, जिस तरीके से जो व्यक्ति स्नान, मान लीजिए किसी की राशि पर अगर किसी तरह का कोई प्रभाव है या किसी की राशि में ग्रह ठीक नहीं है, तो क्या स्नान के बाद उसके कुछ असर पड़ता है? स्नान के बाद तो हमारे सारे ग्रहों की शांति हमें मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, विशेषकर जैसे किसी की दशा चल रही हो। और ये देखिए, निर्मोही अनी अखाड़ा के साधु संत स्नान के लिए आगे बढ़ चले हैं। तो अब वैष्णव परंपरा के संतों का स्नान 9 अखाड़ों की एक अनी है, और आज शाही स्नान के लिए भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हुए अमृत स्नान के लिए बढ़ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित अखाड़ा है, इसमें पूरी दुनिया के महामंडलेश्वर हैं, और हमारे अखाड़े के प्रमुख अध्यक्ष पूज्य महाराज श्रीमान श्री पूज्य गुरुदेव भगवान और हमारे समस्त नागातीत हमारे मंत्रीगण सब अनुशासित व्यवस्था के साथ में चल रहे हैं। प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है और इस मेले को दिव्य और भव्य बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। मैं अनंत ब्रह्मांड गुरु समस्त राष्ट्र और समस्त विश्व को इस अमृत स्नान की शुभकामना देता हूं। जो जहां है वहीं स्नान करें। और किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं साधु संत। निर्मोही अनी अखाड़ा है, यह चौथा अखाड़ा है जो आगे बढ़ रहा है स्नान करने के लिए। दोनों तरफ ही पुलिस की घेराबंदी है रस्सियों के साथ में, जिससे कि कोई आम पब्लिक अंदर ना घुस जाए और किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो। यही वजह है कि जय श्री राम के नारे के साथ में पूरा का पूरा महाकुंभ, पूरा का पूरा संगम का इलाका यहाँ पर गूंज रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ में आप देखें कि हथियारों को लहराते हुए यहाँ पर साधु संत, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नागा साधु हैं, साधु संत हैं, इनका